दोपहर का समय था। मीरा और उसकी मम्मा टेलर के शॉप में हाथ पकड़ के जा रहे थे। जैसे उन्होंने टेलर के शॉप में एंट्री की, मीरा ने देखा माँ बहुत ही सुंदर है, बहुत सारे कपड़े और बहुत सारे टिमटिमाते कलरफुल कपड़े हैं। उसकी माँ ने बोला हाँ बेटा हाँ, बट पीछे से क्या हुआ, अचानक से एक आवाज आई, कच 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 कच। और उसने जैसे ही उसकी नजर मुड़ी, उसने क्या देखा, एक अंकल के हाथ में रॉड था और एक अंकल के हाथ में मेजरिंग टेप था। वो तो डर गई। माँ, धीरे आवाज में उसने मम्मा को आवाज दी। माँ बोली क्या हुआ बेटा? माँ, ये अंकल के हाथ में तलवार है क्या? उसकी माँ बोली नहीं बेटा, तलवार नहीं है। माँ, ये हाथ से मारेंगे क्या इससे? ये तलवार मारने के लिए है क्या? उसकी माँ बोली नहीं बेटा, ये तलवार नहीं है। और पीछे से वो दोनों टेलर हंसने लग गए ही। और वो बोले बेटा, मैं इससे आपको मारने वाला नहीं हूँ, मैं इससे आपके कपड़े मेजर करूंगा। माँ, ये अंकल मारेंगे। नहीं बेटा, मैं मारूंगा नहीं, मैं इससे किसी को मारता नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, इससे कपड़े मेजर करता हूँ और सीधी लाइन खींचता हूँ, तब जाके आपके कपड़े बनते हैं। तो मीरा मुस्कुराई, पक्का पक्का नहीं मारोगे? अंकल बोले नहीं। और फिर उसने अंकल को धीरे से देखा। अचानक से उसकी नजर पड़ी एक अंकल पे, वो लिए थे टेप। माँ, ये अंकल रस्सी लेके क्यों खड़े हैं? ये मुझे बांधने वाले हैं क्या? माँ बोले नहीं बेटा, ये रस्सी लेके आपको बांधने वाले नहीं हैं, ये आपके बॉडी का मेजर करने वाले हैं। मीरा बोली ना माँ, ये पक्का मुझे पकड़ के बांधने वाले हैं, मैं नहीं। और मीरा झट से पीछे हट गई। उसके माँ ने उसको पकड़ के आगे लाया और जो अंकल थे वो अंकल ने बोला बेटा, इसको हाथ लगा के देखो और देखो ये रस्सी नहीं है, ये मेजर करने की टेप है। जो मैं आपके कपड़े जो बनाऊंगा अच्छे और सुंदर, वो किससे बनाऊंगा? इसके मेजरमेंट के मदद से बना पाऊंगा, क्योंकि हर एक का मेजरमेंट क्या होता है, अलग होता है। और उसी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये टेप है उसका यूज करना पड़ेगा। फिर मीरा बोली अच्छा, ये जो डरावनी चीजें हैं ये तो मेरे काम आने वाली है। फिर मीरा ने सोचा अच्छा माँ, फिर ये डरावनी चीजें क्यों ली है टेलर अंकल ने? तो उसकी माँ बोली बेटा, ये डरावनी चीजें नहीं है, ये जो टेलर्स है, ये टेलर्स उनके शॉप में कपड़ों को मेजर करने के लिए और कटिंग करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा माँ, तुम्हें ऐसे ही डर रही थी? हाँ बेटा हाँ। तो मीरा हल्के से हंसी और बोली अंकल आप ले लो मेजरमेंट, मैं रेडी हूँ। ऐसे करके क्या हुआ, मीरा को समझ में आया कि ये जो स्केल है ये उसको मारने के लिए नहीं, और ये जो मेजरिंग टेप है उसको बांधने के लिए नहीं, ये तो उसके यूनिफॉर्म सिलने के लिए मदद आने वाली थी। और तब से उसकी क्यूरियोसिटी जा गई और सोचने लगी ये जो मेजरिंग टेप है और ये जो रॉड है, इसका कैसा यूज करते हैं टेलर्स, और इसके यूजेस क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, और ये हमारे लाइफ में डे टू डे में कैसे यूज करता है। और वही क्यूरियोसिटी लेके हम पढ़ेंगे द चैप्टर मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एड्यूरेक, और मैं हूँ सिद्धि पाटिल। तो आज हम पढ़ेंगे ये चैप्टर को विद द क्यूरियोसिटी ऑफ मीरा। तो देखते हैं ये मेजरमेंट होता क्या है और ये क्यों किया जाता है। तो चलो देखते हैं। अब मीरा को जानना है ये मेजरमेंट होता क्यों है और ये मेजरमेंट का क्या काम है, और हर एक का मेजरमेंट सेम होता है या अलग होता है, और अलग होता है तो पता कैसे चलता है, और पहले के लोग ये सब चीजें यूज करते थे कि नहीं यूज करते थे, ये सब उसको क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन उस समय पे आ गए और वो अपने मम्मा को ये क्वेश्चन पूछने लग गई, और उसके मम्मा ने यही चीज उसको एक्सप्लेन की है। तो मेजरमेंट क्या होता है? ऐसा प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम साइज को जानते हैं। जैसे कि ये जो मेजरिंग टेप है जो मीरा ने टेलर की शॉप में मिली थी, तो ये मेजरिंग टेप क्या दिखाएगा कि ये जो मेरी कमर है, ये कमर कितनी है। तो
क्या होगा मेजरमेंट से? मुझे मेरी कमर की साइज मिल जाएगी। फिर मेरी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है ये जान सकेगी, और कितनी है, कितने अमाउंट में चाहिए और कितनी क्वांटिटी है, ऐसे सब चीजें हम किससे जान सकते हैं? मेजरमेंट से। बट हर एक चीज को गिनने के लिए या मेजर करने के लिए क्या है, अलग अलग डिवाइसेस है जो हम यूज करते हैं। जैसे कि आप मार्केट में जाते हो, वहां पे आपने देखा रहेगा कि आपकी मम्मा जो आलू है या पापा है जो आलू लेते हैं, तो आलू वाले को बोलते वक्त बोलते 1 किलो, सुना तो रहेगा ना, है ना? यस। तो वही 1 किलो क्या हुआ, ये जो मशीन है जहां पे क्या किया जाता है, वजन को गिना जाता है, किसका? सब्जियों का। तो वो क्या करते हैं, इस चीज पे आलू को डाल देंगे और यहाँ पे लिख के आएगा 1 kg, या फिर लिख के आता है। तो क्या मतलब कि हर एक चीज को मेजर करने के लिए क्या है, अलग अलग डिवाइसेस है। और ये हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला कि आलू खरीदने या मीरा की तरह कपड़े सिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट यूज करना पड़ेगा। इवन आपको पता है कोई कोई जो रेसिपीज है, जैसे केक बनता है, उस केक में जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं उसको भी मेजर करके ही डालते, नहीं तो केक कुछ और ही बन जाएगा। सही ना? जैसे कभी आप मैगी बनाते बनाते क्या कर देते हो, मसाला एक्स्ट्रा डाल देते हो, और मसाला एक्स्ट्रा होने की वजह से वो क्या हो जाती है, ठीक ही। तो सेम में इसीलिए चीजों को मेजर करना क्या है, जरूरी है। इवन आपकी हाइट है, जो डिस्टेंस है, जैसे आपके घर से आपके फ्रेंड का घर, तो वो भी क्या हो रहा है, मेजर हो रहा है थ्रू अ डिवाइसेस। ठीक है? तो ये आपको एग्जैक्ट अमाउंट नीडेड, यानी आपको कितना चाहिए। जैसे आपको पूछा जाता है आपको कितनी चॉकलेट्स चाहिए, तो आप बोलते हो 10, तो आपको पता है ना, हाँ या ना, हाँ ना, कि मुझे 10 चॉकलेट चाहिए, तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता है। जैसे बताया, समझो कि आप शॉप में गए हो और आपने बोला अंकल 1 किलो केला दे दो। अंकल कंफ्यूज, भाई ये लड़का क्या कर रहा है, 1 किलो कैसा? अंकल 1 किलो दो तो। अंकल बोले भाई किलो, केला किलो में नहीं आता, केला डजन में आता है। अंकल ये कब हुआ? तो ये क्या हुआ, अगर आपको एग्जैक्ट चीज पता रहती कि केला डजन में आता है, अंडा डजन में आता है, मैंगो भी डजन में आता है कभी कभी, और जो पटाटो है, वेजिटेबल्स है, वो किलो में आते हैं, तो यही चीज मेजरमेंट आपको एक्यूरेटली बताता है कि कौन सी चीज कितने अमाउंट में चाहिए और कौन से क्वांटिटी में चाहिए। तो समझ गए मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो मेजरमेंट है ये एक्यूरेट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में। ये हमें चीजों को गिनने में एग्जैक्ट कितना देना है, कितना लेना है, ये समझाता है। तो हमने देखा मेजरमेंट क्या होता है, बट यही चीज मीरा ने जब अपने क्लासरूम की याद की कि जब मैं क्लास में हम जब टेबल मेजर कर रहे थे तो हम अपने हाथ, यानी जो हाथ के जो ये थंब है और ये जो फिंगर है, ये फिंगर को रख रख के मेजर कर रहे थे, तो सबके मेजरमेंट डिफरेंट आ रहे थे। मीरा के दिल में बत्ती जली। तो मीरा ने पूछा मम्मा आप भी ऐसे ही करते थे? तो मम्मा ने उसको बताया नहीं बेटा, हमारे जमाने में क्या होता था, हमारे जमाने में ये सब चीजें क्या की जाती थी, यूज की जाती थी चीजों को मेजर करने के लिए। एंशिएंट टाइम में ये डिवाइसेस नहीं थे, वो अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करते थे, जैसे कि जो लेंथ ऑफ आर्म, लाइक फ्रॉम शोल्डर टू द मिडल फिंगर, ये डिस्टेंस से वो कपड़ा नापते थे। फिर जब जमीन नापनी रहती थी, गिननी थी कि इतनी इतनी जमीन आपकी है, तो दे यूज देयर व्हाट, दे यूज द स्ट्रीट डिट्स, यानी 1 फुट टू द दूसरा फुट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को लेके वो क्या करते थे, लैंड को मेजर करते थे। फिर कोई फुट का यूज करता था, कोई हैंड स्पैन का, और 4 आर्म लेंथ का। हैंड स्पैन तो अभी भी यूज करते हो कि नहीं करते हो? क्लासरूम में जब बेंच मेजर करना है, करते हो कि नहीं करते हो? यस, मैं भी करती थी। मैं भी, मेरे फ्रेंड्स के साथ झगड़ा होता था ना, मैं क्या करती थी, देख भाई तुम मेरे इसमें नहीं आना है, मेरे इसमें आना नहीं है, तो हम दोनों क्या करते थे, उधर से वो मेरी फ्रेंड गिनेगी अपने हैंड स्पैन को यूज करके, और वो वहां से, मैं यहां से, और हम देखते थे अरे ये तो अलग आ गया,
हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो पहले के लोग ये सब चीजों का यूज करके क्या करते थे, चीजों को मेजर करते थे। एक ये लेंथ ऑफ आर्म, फोर आर्म लेंथ विच इज फ्रॉम द एल्बो टू द लिटिल फिंगर, हैंड स्पैन में आपका थंब टू द लिटिल फिंगर। फिर जो फुट है वो फुट फ्रॉम द ये फ्रॉम दिस टू दिस, ऐसे करके चीजों का मेजर करते थे। तो ये थे डिफरेंट मेजरमेंट जो चीजों को मेजर करने के लिए क्या करते थे, हम यूज करते थे। बट वहां पे और एक चीज, जब उनको ग्रेन, तो आपके माइंड में सवाल आ रहेगा मैडम ये ग्रेन्स राइस कैसे मेजर करते थे? एक्चुअली वो ग्रेन्स राइस कैसे मेजर करते थे पता है? मुट्ठी मुट्ठी भर के, यानी 1 मुट्ठी 10 मुट्ठी 12 मुट्ठी ऐसे करके वो मुट्ठी भर के चावल या गेहूं देते थे। तो इससे क्या हुआ कि लोग बोलने लग गए कि भाई इसकी मुट्ठी और मेरी मुट्ठी अलग अलग है, तो मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए, इसने तो मुझे कम दिया। तो यही चीज क्या हुई, प्रॉब्लम क्रिएट की कि जो हर एक बॉडी पार्ट है हर एक पर्सन के, वो क्या है, अलग है। यही हुआ कि अगर हम अलग अलग पर्सन को कंपेयर करें तो हर एक पर्सन का क्या होगा, डिफरेंट वैल्यू आएगी ना, डिफरेंट वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? तो उसी प्रॉब्लम को लेके ये बच्चे अपने टीचर से पूछते कि मैडम ये मेरे को 14 आया, ये मुझे 13 आया, ये मुझे 12 आया। और वही एक बच्चे को दिमाग में क्वेश्चन है, ये ऐसा है तो फिर क्या होगा? तो वही से स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ का इन्वेंशन हुआ। यानी अगर हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे को तो हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स का मेजरमेंट क्या है, हर एक चीज से अलग है। बात सही है कि नहीं? जैसे मेरा हाथ और आपका हाथ, हैंड स्पैन की बात कर रही हूँ, हाथ ये भी ले सकते हो, आर्म को लोगे तो भी मेरा आर्म और आपका आर्म, हाँ मैं बड़ी नहीं हूं, मैं छोटी ही हूं, बट मेजर करने जाए तो क्या होगा, अलग होगा। सो वही डिफरेंस के वजह से लोगों ने क्या किया, इन्वेंट किया स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। यानी ये हर जगह पे लोग इसे यूज कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में हो या आप दूसरी कंट्री में क्यों ना हो, हर एक जगह पे एक फिक्स क्वांटिटी या फिक्स यूनिट लिया जाएगा जो डिफर नहीं होगा पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। जैसे हमने देखा कि आपके फ्रेंड के मेजरिंग टेबल में 10 आ रहा था तो किसी का 12 आ रहा था, तो यहाँ पे वैसा होगा नहीं। जहां पे भी जाओगे आपको ये स्टैंडर्ड यूनिट्स उसी क्वांटिटी, उसी अमाउंट में, उसी साइज में चीजें देंगे। तो देखते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स होता क्या है। तो स्टैंडर्ड यूनिट एक फिक्स्ड वैल्यू है, अभी बताया फिक्स है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन और अ प्लेस टू प्लेस। ये जो वर्ल्ड में यानी पूरे वर्ल्ड में जो यूज किया जाता है स्टैंडर्ड यूनिट, उसको बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज ऑल्सो नोन एज एसआई यूनिट। इन शॉर्ट उसे एसआई यूनिट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमें कंफ्यूजन होगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे हूं, मैं बोलूं यहाँ पे 10 किलो है, वही मैं दूसरे कंट्री में जाऊं, वो बोलेगा अरे 10 नहीं है 15 है, तो फिर क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। हाँ पता है मैडम, कैसा होगा, ये ऐसा नहीं होता है, बट एक बता रही हूँ कि अगर आप यहाँ पे जो चीज मेजर कर रहे हो वही अगर दूसरे कंट्री में जाओगे तो डिफर होगा ना, तो उसी के लिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये यूनिट्स क्रिएट किए गए हैं। तो जो लेंथ है, लेंथ यानी जो लंबाई है, जहां पे ये बच्ची देखो लंबाई कर रही है, तो ये लंबाई है, ये लंबाई कौन से यूनिट में की जाएगी, मीटर। कौन से इसमें, मीटर के इसमें। तो ये मीटर को तो हमने देख लिया, लेंथ के लिए हम मीटर यूज कर रहे हैं, बट जब हमें छोटी से छोटी चीज को मेजर करना होगा या उससे बड़ी चीज को मेजर करना पड़ेगा या उससे बड़ी चीज को मेजर करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट यूनिट्स को यूज करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि जो 1 मीटर है, जो 1 मीटर है, इस 1 मीटर को क्या किया गया है, हंड्रेड्स ऑफ पार्ट में डिवाइड किया गया है, विच इज इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये जो 1 सेंटीमीटर यानी जो 100 पार्ट्स है किसके, मीटर के, उसमें जो 1 पार्ट है किसका, सेंटीमीटर का, वो 1 पार्ट ऑफ सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 10 मिलीमीटर। अरे 1 सेंटीमीटर में भी कितने पार्ट्स है, 10। और वही ये जो एक एक पार्ट है, ये एक एक, इट इज 1 ऑफ 10th विच इज इक्वल टू 0.1, यानी एकदम से छोटा। तो बोलेंगे एकदम से छोटा क्या होता है, अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अरे जो हमें दिखते नहीं है ना, जर्म्स, कीटाणु, बैक्टीरिया, ये सब को मेजर करने के लिए हमें इससे भी छोटा स्केल होता है, बट
वैसी चीजों को मेजर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, वही बात है कि लार्ज, जैसे कि आपका फ्रेंड का घर और आपका घर क्या है, बहुत ही दूर है, तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे, फ्रॉम 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। क्लियर है? सो ये मीटर ही यूज किया जाता है लेंथ को मेजर करने के लिए, चाहे वो कॉइन की विड्थ क्यों ना हो, चाहे आपकी बॉक्स की लेंथ क्यों ना हो, या पेंसिल की लेंथ क्यों ना हो, हमें क्या करना पड़ता है, इस यूनिट को यूज करना पड़ता है, जो है मीटर। किसका? लेंथ का। तो कैसे याद रखोगे, L इज इक्वल टू M, लेंथ इज इक्वल टू मीटर, यानी लेंथ को मेजर करने के लिए उसका यूनिट क्या है, मीटर। अब यहां पे और एक चीज इंपॉर्टेंट बताई गई है कि जो स्केल्स है, अगर आप यहां पे देख पा रहे हो, ये जो स्केल है आपने नोटिस किया रहेगा कि ये तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अभी देखा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। बट अगर वही आप नीचे की तरफ देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, यस, तो ये एक्चुअली हम इस स्केल से, ये जो हमारी रूलर है, हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में आती है, ये जो स्केल है इसमें हम इंच को भी मेजर कर सकते हैं। यानी 1 इंच, यानी ये जो 1 इंच है 5 to 6, इस इंच मेजर विच इज 2.54 सेंटीमीटर। यानी आप देख पा रहे हो कि अगर मैं इसको लेके जाऊं तो ये एग्जैक्टली ये जो 5 है वो यहां पे आएगा, एग्जैक्टली मीन्स थोड़ा सा हल्का सा 5 के आगे चला जाएगा, बट वो हल्का सा इधर ही आएगा, देख लो। सो दिस इज ऑल्सो यूजफुल व्हेन यू वांट टू मेजर इन इंचेस, यू कैन यूज योर रूलर। है ना मजे वाली बात? चलो चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सिस्टम है, जिसे एसआई यूनिट बोलते हैं, सो ये जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सिस्टम है, ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सिस्टम एक्चुअली इसे एसआई यूनिट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको ना पहले 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस रखा था, वहां पे लोगों ने डिसाइड किया और इसे नाम दिया गया सिस्टमी इंटरनेशनल द यूनिट्स, ऐसे करके इसका नाम दे दिया। बट फ्रेंच में इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, वर्ल्ड वाइड इसको यूज किया जाता है। अभी बताए क्यों, क्योंकि पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस ये डिफर होना नहीं चाहिए, इससे क्या होगा, कंफ्यूजन। बात सही? तो वही चीज लेंथ के लिए उन्होंने जो यूनिट लिया विच वॉज अ मीटर, जो अभी हमने देखा मीटर लेंथ के लिए विच इज एम, मास के लिए उन्होंने लिया किलोग्राम विच इज अ केजी, टाइम के लिए उन्होंने यूनिट लिया सेकेंड विच इज डिनोटेड एज अ एस। वही टेम्परेचर के लिए आप देखोगे, आपके बॉडी टेम्परेचर जब आपको फीवर आता है तो फीवर मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर यूज करते हैं ना हमारे घर में, होता है कि नहीं, तो वो थर्मामीटर यूज करते वक्त आप देखोगे उसके आगे ऐसा लिखा रहता है 39 डिग्री सेल्सियस, होता है ना। तो वो यूनिट है, किसका यूनिट, फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिक करंट है, उस करंट को भी मेजर किया जाता है एम्पियर विच इज डिनोटेड एज अ कैपिटल ए। तो आप देख पा रहे हो कि लेंथ के लिए उन्होंने यूज किया एम, मास के लिए उन्होंने यूज किया केजी, जो हम सामान गिनने के लिए, जैसे चावल ले लो, सब्जियां ले लो, या फिर आपके फ्रूट्स की ना हो, उसको हम क्या करते हैं, केजी में मेजर करते हैं। टाइम इज सेकेंड, टेम्परेचर के लिए है केल्विन और डिग्री सेल्सियस, और वही इलेक्ट्रिक करंट के लिए है आपका ए। तो ये सब स्टैंडर्ड यूनिट्स है जो ये वर्ल्ड वाइड यूज कर रहे हैं। है ना मजे वाली बात, कि लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए उन्होंने सबके लिए कॉमन यूनिट्स यूज किए। क्लियर है? जैसे कि अगर कोई आपका फ्रेंड जो आउट ऑफ कंट्री रह रहा है और वो अपने लैंग्वेज में बोल रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बोल रहे हैं ये क्या बोला, होता है ना, तो क्या कंफ्यूजन हुआ कि लैंग्वेज समझ में नहीं आई, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट लैंग्वेज जो आपका फ्रेंड बोल रहा है। तो इसीलिए अगर मैं यहां से दूसरी जगह जाऊं तो वहां पे भी क्या प्रॉब्लम होगा, अगर कोई चीज मेजर करने में उसको बोलेगा अरे भाई मीटर में दे, मीटर में, वो बोलेगा क्या, तो वही चीज कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट्स को बनाया। ठीक है,
तो अब देखते हैं यूनिट्स ऑफ लेंथ, जो ऑलरेडी हमने देख लिया है, बट इसको एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ यानी लंबाई, यूनिट लंबाई मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। किसको? लंबाई को या डिस्टेंस को, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो हम क्या यूज कर रहे हैं? लेंथ को। क्यों? क्योंकि वो लंबा कितना है, कितना मोटा है, कितना हाइटेड है और कितना छोटा है। तो ये सब चीजों को मेजर करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? यूनिट्स ऑफ लेंथ। यानी जैसे देखो कि हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वहां पे पैसे गिने जाते हैं, मेजर किए जाते हैं कि 10 रुपया 20 रुपया कितना हुआ। लाइकवाइज हमें कोई चीज कितनी लॉन्ग है, डिस्टेंस में है, वो चीज मेजर करने के लिए हम ये सब यूनिट्स को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मिलीमीटर छोटी से छोटी, यानी कॉइन का थिकनेस क्यों ना हो, यानी ये कॉइन है, इसका जो थिकनेस है वो कितना है। सेंटीमीटर आपकी जो पेंसिल है, बुक है, आपकी जो फिंगर्स है, ये सब को मेजर करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? सेंटीमीटर। वही मीटर हम कब यूज करेंगे? जब मीरा को यूनिफॉर्म सिलना था, तब उसने किसका यूज किया? उसने मीटर का यूज किया। जो रॉड था ना, डंडा, जिससे वो डरी हुई थी, वो डंडा एक्चुअली मीटर रॉड था, जिसका वो यूज करके क्या कर रही थी? कपड़ों को मेजर। अब समझ में आया कि वो डंडा क्यों लिया गया था? क्योंकि उसके ऊपर क्या था? मीटर का लेंथ। और जो मीटर है, ये कपड़ों को, टेबल को, या कोई फर्नीचर बनाना है या फिर कोई डिस्टेंस को मेजर करना है, तो हम क्या कर रहे हैं? मीटर को यूज कर रहे हैं। या घर की रूम क्यों ना बनानी हो, इसको हम क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। वही लंबा डिस्टेंस हो, जैसे रोड, सिटीज, कंट्रीज, डिस्ट्रिक्ट्स, इनको अगर आपको मेजर करना है तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चाहिए किलोमीटर। तो याद रखोगे, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चाहिए किलोमीटर। मीटर जो चाहिए वो आपको एज कंपेयर टू किलोमीटर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चाहिए, बट नॉट शॉर्ट। और सेंटीमीटर जो चाहिए वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और वही बात अगर हम करें मिलीमीटर की, तो वो मोस्टली थिकनेस मेजर करने के लिए, या वो कितना छोटा बैक्टीरिया या फंगाई या कोई कीड़ा क्यों ना हो। जैसे आप बॉडी में जो जम्स जाते हैं ना, वो जम्स इन मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं, यानी नैनोमीटर के भी होते हैं और उससे बड़े भी होते हैं, जो हमें खुली आंखों से दिखते नहीं है। तो ये सब मेजर करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम ये यूनिट्स को यूज कर रहे हैं। जब हम कोई भी यूनिट को लिखेंगे, जैसे अभी मैंने बताया, मैंने 10 किलो लिया, या मैंने बोला मेरा फ्रेंड और मेरा घर 10 किलोमीटर है, तो वो 10 किलोमीटर को लिखते वक्त आपको कुछ चीजें या ध्यान में रखनी है। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ 10 किलोमीटर, तो किलोमीटर मुझे याद आएगा किलोमीटर, ये बहुत ही बड़ा है ना, तो इसको शॉर्ट में, सिंपल फॉर कन्वीनियंस ऑफ पीपल, इसको छोटा दिया गया। क्योंकि अगर हर वक्त हम 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर पूरा लिखेंगे तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा, बात सही। तो पीपल के कन्वीनियंस के लिए लोगों ने क्या किया? इसको शॉर्ट किया, जहां पे 10 के आगे क्या लिखा गया? किलोमीटर। बट यहाँ पे किलोमीटर का के छोटा और एमबी क्या होगा? छोटा ही होगा। वही मीटर की बात की तो मीटर का भी एमबी क्या होगा? छोटा होगा। वही सेंटीमीटर की बात की, वो क्या होगा? सीएम लिखा जाएगा। और मिलीमीटर की हुई तो एमएम। यानी सब क्या होंगे? जो भी यूनिट्स होंगे वो लोअर केस में होंगे, बात सही। और आपको उसके आगे एस नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे 5 किलोमीटर लिख दिया, बात सही, बट आप एस नहीं डालोगे, एस नहीं डालना है। और लिखने के बाद आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे। हाँ, अगर वो सेंटेंस में है, यानी एक सेंटेंस लिखा, तो उस चीज में आपको क्या करना है? फुल स्टॉप यूज करना है। बट अगर कोई यूनिट लिख रहे हो, उसके आगे आपको फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है। तो 3 चीजें याद रखोगे यूनिट लिखते वक्त। क्या? कि जो यूनिट है वो लोअर केस में होते हैं। सेकेंडली, जो यूनिट लिखे जाते हैं उसके आगे एस लगाते नहीं है। और तीसरी चीज कि लिखने के बाद अगर नॉर्मल यूनिट लिख रहे हो, खाली यूनिट किलोमीटर लिख रहे हो, तो उसके आगे फुल स्टॉप नहीं लगाना है। और एक 4th चीज जो मैंने आपको बताई नहीं, कि जब लिखोगे तो ऐसा नहीं लिखोगे, लिखते वक्त 10 और बीच में गैप और फिर किलोमीटर लिखोगे। तो ये 4 चीजें याद रखना, कोई भी यूनिट को किसी नंबर के आगे लिखोगे तब पहले नंबर आएगा, फिर आएगा यूनिट, और यूनिट में एस
नहीं होगा। हमने देखा यूनिट्स क्या होता है। सी यूनिट्स यानी एक छोटा सा स्मॉल छोटा सा यूनिट, यानी एक सिंगल चीज को मुझे करनी है मेजर, तो एक यूनिट है जो सिंगल है उसको मेजर करके जोड़ के मैं क्या कर रही हूँ, चीज को मेजर कर रही हूँ। अब हम देखेंगे अगर मुझे पेंसिल को मेजर करना है या मुझे पेन को मेजर क्यों ना करना हो, या मुझे मेरा जो कपड़ा मैं ले रही हूँ या आप भी ले रहे हो तो मुझे मेजर करना है, बट कैसे मेजर करना है ये तो पता ही नहीं, किसी ने ही नहीं बताया कि मैं स्केल ऐसे रखूं या कैसे। तो ये वो चीज को देखते हैं कि मेजर करते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए। एक तो यूनिट्स को देख लिया, लिखते वक्त कैसे लिखना है कि उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, बट वही चीज मेजर करूं तो वो कैसे करूं, तो वही चीज को हम देखेंगे कि क्या करेक्ट वे है जिससे हम लेंथ को प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 पिक्चर्स है, विजुअल्स है। इस पिक्चर में आपने देखा कि जब मैं कोई चीज को मेजर करने जाऊं तो मेरी स्केल जो है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। वही मैं एक अपनी स्केल लेकर अगर दिखाऊं, मैंने ऐसे रखा तो मुझे उसकी लेंथ मिलेगी, नहीं मिलेगी। मैं ऐसे रखूं तो मिलेगी, नहीं मिलेगी। बट वही स्केल को मैं सीधा रखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, करेक्ट मेजरमेंट मिलेगा। बात सही। तो जब भी आप कोई चीज मेजर कर रहे हो तो मेजर करते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से जीरो, कहां पे एग्जैक्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे आपको जीरो पे लेना है और फिर उसको मेजर करना है। आप देख पा रहे हो इसका मेजर है 6.8 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक। अब मैं देख रही हूं कि जो मेरा जो स्केल था, कभी कभी हो जाता है ना, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ हुआ है क्या, कि मेरे को नई स्केल मेरे पापा ने लेके दी थी और वो स्केल मस्ती करते करते वक्त टूट गई। अब पापा को बोलूं मुझे नया स्केल लेके दो तो पापा क्या बोलेंगे, मैंने तो अभी तो दी थी, क्या की स्केल, रुको। अब आप डर जाते हो, फिर इसलिए क्या करते हो, पापा को बताते नहीं हो। आप भी डरते हो ना पापा से, मैं भी डरती हूँ। तो अब स्केल समझो टूट गई, तो उस वक्त एक ट्रिक बताती हूँ। क्या करोगे, इस टूटी हुई स्केल को आप जहां से टूटा है वहां से ही क्या करोगे, मेजर करना चालू करोगे। जैसे कि समझो ये स्केल ब्रेक हो गई, समझो ये मेरा स्केल 2 तक ब्रेक हो गया, मैं 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इसको 2 पे रखूंगी और पूरा क्या करूंगी, मेजर करूंगी। 2 पे रखूंगी और पूरा क्या करूंगी, मेजर करूंगी। तो जैसे ही मैं 2 पे रख के मेजर कर रही हूं तो मैंने देखा 2 से लिया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैडम 10 आया, 10 नहीं आएगा, आपने कहां से चालू किया था, 2 से ना, तो 10 कैसे आएगा सेंटीमीटर। देखो जब हम स्केल का अगर जीरो टूटा है या दिख नहीं रहा है, उसके आगे के नंबर्स दिख रहे हैं, तो हमें एक ट्रिक फॉलो करनी है। आपको जहां से भी मेजरमेंट चालू हो रहा है, जैसे कि 2 से चालू हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका, स्टार्टिंग पॉइंट इज 2 सेंटीमीटर और खत्म कहां पे हुआ, एंड कहां पे हुआ, इट इज 10 सेंटीमीटर। अब 2 से चालू किया, 10 पे किया, तो अब आप क्या करोगे, जो लेंथ है किसका, ऑब्जेक्ट का, उसमें 10 सेंटीमीटर को माइनस करोगे 2 सेंटीमीटर से, कितना आया, 10 और 2 माइनस, बताओ। ए भाई 7 नहीं 8 आ रहा है, 8 सेंटीमीटर आया ना। तो पता चला कि टूटी हुई स्केल से भी हम क्या कर सकते हैं, चीजों को मेजर। वही और एक चीज, जब भी कोई चीज को आप मेजर कर रहे हो तो आपको उसको अपने आंखों के सामने, यानी आपकी आंखें करेक्ट इस पे ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप उधर देख के मेजर कर रहे हो या आप बात कर रहे हो और मेजरमेंट कर रहे हो, नहीं, आपकी आंखें यहाँ पे जो 0 पॉइंट है उससे रख के देखना है कहां तक जाता है। ये है करेक्ट वेज जहां से हम चीजों को क्या कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। प्लेस द स्केल स्ट्रेट अलोंग द एंटायर लेंथ, यानी पूरे लेंथ तक आपको उसको क्या करना है, सीधा ही रखना है। और जो 0 मार्क है, उस 0 मार्क से ही आपका जो एंड है, यानी ये एंड है, यहां से ही ये ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा और उसी से मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। यानी मेरे को जो भी ऑब्जेक्ट मेजर करना है उसको 0 पे रख के मेजर करना है, उसके आगे नहीं और उसके पीछे नहीं, क्योंकि मेजरमेंट क्या आएगा, गलत। वही अगर स्केल टूटी हुई है, 0 अगर ब्रोकन है, अनक्लियर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय
सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। क्लियर है? ये तो तरीके जिससे हम क्या करते हैं, चीजों को प्रॉपरली मेजर बिना गलती किए। सो दिस वाज द वे टू मेजर अ लेंथ। तो हमने देख लिया करेक्ट वे मेजर करने का, बट यहाँ पे कुछ विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं जैसे जिन्हें देखने के लिए नहीं होता, तो हमारे यहाँ पे ऐसी स्किल्स बनाई जाती है जहां पे लोग इस जो डॉट है, रेज डॉट्स है ना, जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो डॉट्स है ना, ये डॉट्स उभरे हुए रहते हैं यानी ऊपर की तरफ रहते हैं, जिससे कि वो हाथ ऐसे लगाए ना, तो हाथ लगाने के बाद उनको समझ में आता है कि ये मेजरमेंट 2 है, ये 3 है या 4 है। या तो फिर ऐसे जो नंबर्स है, ये नंबर्स भी क्या रहते हैं, उभरे हुए रहते हैं, जिससे उनको हाथ लगाए तो पता चलता है। क्योंकि हर एक को क्या है, क्यूरियोसिटी है कोई भी चीज को मेजर करने के लिए। सो ये ऐसी स्केल्स बनाई जाती है मार्केट में जहां पे टच करके विजुअली इंपेयर्ड लोग उसको फील करके बता सकते हैं व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर थिंग। क्लियर? तो हमने देख लिया कि विजुअली इंपेयर्ड पीपल के लिए स्पेशल टाइप ऑफ स्केल बनाया जाता है। अब वही चीज को, स्केल को या बोल सकते हैं रूलर को यूज करके हम कुछ 4 चीजों को मेजर कर लेते हैं। चलो आप भी वीडियो को पॉज करो और अपने बॉक्स में इरेजर, पेंसिल और पेन तो रहेगा, हाँ कोम वो जो मम्मी मारने के लिए यूज करती है ना, वो चीज को लेके आओ। वीडियो को पॉज करो। तो सबसे पहले हम मेजर करेंगे पेंसिल को। तो आपको मैंने बताया था कैसे करोगे। आप ये सेंटीमीटर का जो 0 है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उस पे उसकी टिप रखोगे और उसका एंड देखोगे। तो यहाँ पे मुझे ये पेंसिल जो है इट इज 10.8 आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैंने जो पेंसिल की लेंथ ली तो मैं लिखूंगी कि 10.8 सेंटीमीटर। आपको कितना आया? किसी को 7 आया रहेगा, किसी को 11 आया रहेगा, किसी को 15 आया रहेगा। ठीक है, अब हम लेंगे इरेजर को। मैंने इरेजर लाया। अब हम इस इरेजर को भी क्या करेंगे, ऑन 0 रखेंगे और मेजर करेंगे। तो क्या आ रहा है 2.3। तो लिखोगे इरेजर इज 2.3 सेंटीमीटर। अब मेजर करते हैं पेन को। तो मैं पेन को फिर से 0 पे रख रही हूं और मेजर कर रही हूं, सॉरी, तो इट इज कमिंग 14.7। तो मेरा पेन है 14.7 सेंटीमीटर। वही मैं कोम को मेजर करने जाऊं तो मेरा पूरा आ रहा है 15 सेंटीमीटर। तो आपने क्या देखा, हर एक ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए उसके लिए यूनिट्स भी क्या है, डिफरेंट है। और हर एक चीज किलो में जो मेजर कर सकते हैं, जैसे कोई सॉलिड चीज है, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, राइस है, ग्रेन्स है, सीरियल्स है, पल्सेस है, इन सबको हम क्या करते हैं, केजी में वेट करते हैं। वही पानी या जो लिक्विड है, उस लिक्विड को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, मिलीलीटर, लीटर। बात सही? तो हर एक चीज जैसे डिफरेंट रहेगी वैसा उनका यूनिट्स भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब आप सोच रहे रहोगे मैडम फिर अगर मुझे कोई कर्व चीज है, या आपके जो क्रिकेट के बॉल्स है, फुटबॉल के बॉल्स है, जो भी बॉल्स है या जो चीजें कर्व्ड है, जैसे कि रेनबो, सॉरी जो रेनबो है वो भी कर्व्ड है, आपका प्रोटेक्टर वो भी क्या है, कर्व्ड है। तो जो कर्व चीजें हैं मैडम, उसको लोगों ने मेजर कैसे किया रहेगा बनाते वक्त? देखो यहाँ पे भी इसके लिए ट्रिक है। तो जब हम कर्व चीजों को मेजर करेंगे ना, तो वो मेजर करने के लिए भी हमारे पास क्या है, टूल्स है। बताती हूं, आपके घर में धागा रहेगा, ठीक है, उस धागे को लेके आओ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास ये जो मेजरिंग टेप है ये नहीं रहेगी। तो अब हम विदाउट दिस मेजरिंग टेप हम क्या कर सकते हैं, कर्व चीज को मेजर कर सकते हैं। तो आपको लेना है धागा। जाओ और अभी जाके मम्मी से बोलो, मम्मा मुझे धागा चाहिए। डराना नहीं है मम्मा को। मम्मा को बोला, मम्मा मुझे एक धागा दे दो ना। मैंने क्या लिया है, एक थ्रेड लिया है, जहां से मुझे चीज को, कर्व चीज को मेजर करना है। फ्रॉम दिस थ्रेड मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक नॉट बांध दूंगी, जहां से मैं मेजर करना क्या कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ। अब देख पा रहे हो नॉट। अब ये नॉट को पकड़ के मैं क्या करूंगी, इस नॉट को यहाँ पे रखूंगी और इस नॉट के मदद से धीरे धीरे मैं क्या करूंगी, इसको ऐसे ऐसे हल्के से
ऐसे रखूंगी, फिर इसको यहाँ पे पकड़ूंगी, फिर यहाँ से इसको फिर से ऐसे करूंगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके मैं क्या करूंगी, इसको मेजर करूंगी। और जैसे ही मुझे उसका मेजरमेंट मिल गया, मैं क्या करूंगी, मैं लूंगी स्केल। तो ये है स्केल और ये है धागा। अब ये धागे का जहां पे मैंने नॉट बांधा है, वहां से मैं इसको कहां पे रखूंगी, बोलो बोलो, कहां से, यस, 0 से। तो मैं इस नॉट का जो है उसको रखूंगी 0 पे और मेजर, अरे ये तो आगे चला गया, हाँ तो 15 तक जहां पे है वहां पे उंगली पकड़ लो, फिर वहां से ही आपको क्या करना है, फिर से इसको 0 पे रखना है और फिर मेजर करना है। तो देखोगे कितना आया, इट इज 19 नहीं, 15 प्लस 9, बताओ बताओ जल्दी, 15 प्लस 9 कितना होता है, अरे मैच करो, जल्दी करो, 15 प्लस 9, 9 प्लस 5 क्या, 24 सेंटीमीटर। यानी ये जो कर्व्ड है इस ब्यूटीफुल एंट्री गेट पे, उसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। अब आपका होमवर्क है कि आप जो बॉल है, चाहे वो क्रिकेट बॉल हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, जो भी बॉल हो या जो भी सर्कुलर या कर्व चीज हो, उसको मेजर करके मुझे कमेंट करके आंसर बताओगे। अच्छा ही, तो अब हमने देखा कि बिना मेजरिंग टेप के भी हम क्या कर सकते हैं, कर्व चीज को मेजर कर सकते हैं। बट एक्चुअली मेजरिंग टेप क्यों यूज की है, क्योंकि टेलर धागा लेके लगाएगा, फिर स्केल पे रखेगा, तो उसके लिए क्या होगी, तकलीफ होगी। इसीलिए मेजरिंग टेप को क्या किया गया है, बनाया गया है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ मेजरिंग द कर्व्ड सरफेसेस, मेजरिंग द कर्व्ड सरफेसेस। तो ये है आपकी मेजरिंग टेप। जैसे कि मैं अपने वेस्ट की यानी कमर की मेजरमेंट करूं, तो मेरा कमर या आपका कमर भी क्या है, कर्व्ड है, तो उसकी मेजरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, हम इस टेप को यूज कर सकते हैं। सो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पीपल, वो थ्रेड लेके ये यूज करने से अच्छा ये मेजरिंग टेप क्या है, कर्व चीज या फ्लेक्सिबल जो भी चीज है उसको हम तो मेजरिंग टेप या तो थ्रेड से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जो पोजीशन होता है, पोजीशन यानी कोई पर्सन वहां पे खड़ा है, जैसे कि आप बताते हो ना अपने फ्रेंड को कि मैं स्कूल के गेट के सामने हूं, तो कोई बोलेगा मैं पार्क के इस पेड़ के बाजू में हूं, तो कोई बताता है अरे मैं 4 बिल्डिंग आगे रहता हूं। तो ये क्या कर रहे हो आप, पोजीशन बता रहे कोई भी ऑब्जेक्ट की, या समझ लो आपकी खुद की। जैसे कि क्लास में देखो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आते हैं ना, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, या जब प्राइज मिलता है तभी भी फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन से बोला जाता है। बट यहां पे जो पोजीशन है, ये पोजीशन रिलेटेड टू द डिस्टेंस है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें हम मेजर क्या करेंगे, द डिस्टेंस का। पोजीशन और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, अब हम समझते हैं ये टॉपिक को थ्रू एंड डेली लाइफ एग्जाम्पल से। जैसे कि समझो आप बस से ट्रैवल कर रहे थे, कौन सी सीट पे बैठे हो, विंडो सीट, जो मेरी भी फेवरेट है और आपकी भी फेवरेट है, पता है मुझे। अब हम बैठे थे विंडो सीट पे, मेरा ध्यान कहाँ पे गया, बाहर गया। तो बाहर मेरा जैसे ही ध्यान गया, मैंने देखा ये जो ट्री है ये तो मूव नहीं कर रहा है, वो वहां के वहां खड़ा है। अकॉर्डिंग टू मी वो ट्री वहां पे खड़ा है, बट मैं अगर देखूं मेरे बाजू से जो गाड़ियां जा रही है, वो गाड़ियां तो मूव हो रही है। अब देखो, जब मैं उस ट्री को देख रही हूँ मुझे दिख रहा है स्टैंड स्टिल, बट मैं गाड़ी में से वो चीज को, गाड़ियों को मूव होती देख रही हूँ, तो मुझे क्या लग रहा है कि वो गाड़ियां मूव हो रही है, और जो ट्री है वहां पे ही क्या है, खड़ा है। वही चीज में अगर बस में देखूं तो मुझे सब लोग दिखेंगे कि वो तो जगह पे ही बैठे, वो तो मूव नहीं हो रहे हैं। बात सही। तो रेफरेंस पॉइंट यानी क्या, कि अकॉर्डिंग टू यू वो चीज मूव हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे मैंने अभी ट्री को देखा, मुझे क्या लगा वो मूव हो रहा है, बट ट्री के लिए आप क्या हो, मूव हो रहे हो। तो वैसे ही हम अगर कार्स को देख रहे हैं, वो जा रहे फास्टली, तो अकॉर्डिंग टू मी दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग बट ट्री इज नॉट मूविंग। तो ये क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट, कि अकॉर्डिंग टू मी वो चीज कहां पे है, उसका पोजीशन फिक्स है। जैसे कि वो ट्री का पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है, तो फिक्स होने की वजह से मुझे क्या लग रहा है, वो मूव नहीं हो रहा है। बट वही मैं कार को देखूं तो वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका पोजीशन फिक्स है क्या, नहीं है, तो मुझे क्या लग रहा है, वो कार मूव हो रही है। बट वही चीज अगर आपने डेली लाइफ में देखा रहेगा, जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो
तो जब ट्रेन से ट्रैवल करते वक्त आपने देखा रहेगा कि जब दो ट्रेन आसपास मीन्स आजू बाजू से जैसे गुजरती है, तो अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आप यहाँ पे बैठे हो, तो मेरे लिए वो ट्रेन क्या है, मूव नहीं हो रही है। बात सही कि मूव हो रही है, यस, मेरे लिए लग रहा है कि वो ट्रेन मूव हो रही है और मैं मूव नहीं कर रही हूँ, बट आप वहां पे बैठे रहोगे, आपको क्या लगेगा, मैं मूव कर रही हूँ और आप मूव नहीं कर रहे हो। तो रेफरेंस पॉइंट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस एंड डिस्टेंस टू डिस्टेंस ऑल्सो, यानी वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, डिस्टेंस टू डिस्टेंस में भी। तो वही चीज को हम देखते हैं विद एन एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे एक बस स्टैंड है, ठीक है, अब मैं मेरे फ्रेंड को बताते वक्त जैसे बोलूंगी, अरे तुझे पता है मेरे घर से ना बस स्टैंड सिर्फ कुछ दूरी पे है, तो दूसरा बोलेगा अरे मैं तो 2 मिनट में पहुंच जाता हूँ, तीसरा बोले अरे मुझे बहुत, मेरे पापा आते हैं गाड़ी लेके और गाड़ी लेके फिर मुझे जाके छोड़ते हैं, तो मेरे घर से वो क्या है, दूर है। तो अब सबके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, बस स्टैंड। क्यों? क्योंकि बस स्टैंड के अकॉर्डिंग वो अपना स्टार्टिंग पोजीशन बता रहे हैं, यानी मेरा घर 800 मीटर दूरी पे है, किसके अकॉर्डिंग, बस स्टैंड के अकॉर्डिंग। वही दूसरा बच्चा बोल रहा है कि मेरा घर बस स्टैंड से 300 मीटर की दूरी पे है। तो क्या समझे कि जो डिस्टेंस हमें मेजर करना है वो फिक्स्ड पॉइंट से ही होना चाहिए, यानी जैसे ये बस स्टैंड क्या है, इन दोनों के लिए फिक्स पॉइंट है, तो वही फिक्स पॉइंट हुआ क्या, रेफरेंस। जैसे कि आप बताते हो कोई न्यू शॉप ओपन हो गया, पिज्जा बर्गर जो आपको पसंद है, तो आप अपने फ्रेंड को क्या बताओगे, तुझे पता है मेरे बिल्डिंग के सामने ही, मैं विंडो से ही देख पा रहा हूं कि क्या वहां पे एक पिज्जा बर्गर का शॉप आ गया। तो आपके लिए वो शॉप क्या है, सामने, बट वही आपके फ्रेंड के लिए क्या रहेगा, दूर। तो वो शॉप क्या हुआ, यस वो हुआ आपका रेफरेंस पॉइंट। बैंग ऑन, गुड, ठीक है। डिफरेंट पीपल मेक इट डिफरेंट डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो बस स्टैंड है ये फिक्स्ड है, तो इसके अकॉर्डिंग इस पर्सन के लिए कितना है, 300, वही इसके अकॉर्डिंग क्या है, 800। तो ये डिफरेंट हो सकता है, बट रेफरेंस पॉइंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा फॉर डिफरेंट पीपल, बट डिस्टेंस क्या हो सकता है, वैरी हो सकता है। क्लियर है? ओके। अ रेफरेंस पॉइंट हेल्प एवरीवन टू मेजर फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग प्लेस टू द डिस्टेंस क्लियर एंड करेक्ट, यानी ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, बात सही। यहां से उसने अपने घर से निकल के कहां पे गया, वो बस स्टैंड पे, तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो उसका क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट। अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग पॉइंट उसके लिए रेफरेंस पॉइंट का मींस जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ, 800, वही इसके लिए क्या हुआ, 300। क्लियर है? अब यहां पे आप देख पा रहे हो ये जो पद्मा है, ये पद्मा अपने दिल्ली के जर्नी पे निकली है, यानी ये पद्मा को अपने वेकेशंस में अपने नाना नानी के घर जाना है। मुझे पता है सबको अपना नाना नानी का घर पसंद है, मुझे भी पसंद है, ठीक है। तो अब मैं कहां पे जा रही हूं, जर्नी पे जा रही हूं, मुझे किधर जाना है, दिल्ली। अब मेरा घर क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट, गुड गुड। और मुझे जाना किधर है, दिल्ली, ठीक है। अब इस जर्नी में और एक ट्विस्ट है, इस जर्नी में आपके साथ आपकी फ्रेंड आ रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसका घर और आपका घर थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, डिफरेंट होगा, वही मेरे लिए क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। बट जहां पे जाना है वो रेफरेंस पॉइंट क्या है, फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा, बट वो डिस्टेंस क्या हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है। तो आप यहां पे देख पा रहे हो जैसे कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, ये अगर मैं भी पहले आपको भी कुछ आया रहेगा, मैडम ये जो येलो येलो जैसे ऐसे स्टोन्स रोड पे क्यों लगाए रहते हैं, मेरे को भी समझ में नहीं आता था, मैं जब छोटी थी ना, अभी भी छोटी ही हूँ, बड़ी नहीं हुई हूँ, बट मैं सोचती थी ये क्यों लगाया, ये किस चीज का है, किसी को येलो कलर रहता है, किसी को ब्लू रहता है, किसी को ब्लैक रहता है, ये क्यों। एक्चुअली ये जो स्टोन्स है ना, ये स्टोन्स आपको बताते हैं कि आप जो रेफरेंस पॉइंट पे जा रहे हो वो रेफरेंस पॉइंट में कितना डिस्टेंस बाकी है कंप्लीट करना, तब जाके आप कहां पहुंचोगे, दिल्ली। जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मेरे लिए दिल्ली था 100 किलोमीटर, बहुत दूर हो गया ना, समझ लो 100 किलोमीटर था। तो धीरे धीरे जैसे ही मैं दिल्ली के पास आते जाऊंगी तो मेरा जो डिस्टेंस है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। तो वही स्टोन पे बताया जाता है कि कितना डिस्टेंस कवर करना बाकी है, और आसपास में कौन सा विलेज है या डिस्ट्रिक्ट है उसका इंफॉर्मेशन भी क्या रहता है, स्टोन पे दिया रहता है।
यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो स्टोन्स है, ये स्टोन्स भी इंफॉर्मेशन रखते हैं टू द कि आप कौन से जगह पे जा रहे हो उसका इंफॉर्मेशन, और उसके अलावा कितना डिस्टेंस आपको कवर करना है वो भी इंफॉर्मेशन रहता है। और थर्डली ये भी बताता है कि आगे जाके कौन सा गांव आने वाला है या कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको लगने वाला है। तो ये स्टोन एक सिंपल चीज नहीं है, ये आपको बहुत सारी चीजें बताती है। तो जैसे कि आपने देखा रहेगा जो येलो व्हाइट रहते हैं ना, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, ये येलो व्हाइट कौन से रोड्स पे रहते हैं, ये येलो व्हाइट नेशनल हाईवे पे रहते हैं। वही आपने ब्लैक एंड व्हाइट देखा रहेगा, तो ब्लैक एंड व्हाइट एक्चुअली रूरल एरिया यानी गांव के एरिया के यहाँ पे रहते हैं। ब्लू एंड व्हाइट देखोगे तो वहां पे रहेगा क्या, वो रहेगा आपका एक्सप्रेस हाईवे। तो अलग अलग स्टोन्स रहते हैं जो अलग अलग रोड की यानी इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप कौन से रोड पे हो, नेशनल हाईवे पे हो, स्टेट वाले रोड पे हो, डिस्ट्रिक्ट वाले रोड पे हो या गांव के रोड पे हो। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप जाओगे तो आप कलर देख के बता सकते हो कि आप कौन से रोड पे ट्रैवल कर रहे हो। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जहां पे हमने देखा मेजरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने देखा कि यूनिट क्या है जिससे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। और चीज हमने देखी कि जो ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ है वो हर जगह पे क्या है, एक ही है, अलग नहीं है। अब हम देखेंगे मोशन, मोशन लूज मोशन नहीं, मोशन यानी आप अगर मैं यहां पे खड़ी हूं, मैं यहां से अगर यहां चली गई तो मेरा क्या हुआ, पोजीशन बदला कि नहीं बदला, यस और नो। सो मैं यहां पे हूं, फिर से मैं यहां गई, मेरा क्या हुआ, पोजीशन बदला ना, है ना। हाँ, तो वो होता है मोशन। मोशन मीन्स जब ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है क्या, अपनी पोजीशन। आपने इन्हें पहचाना, ये कौन है, बताओ बताओ। ये वही लड़की है जो टेलर के शॉप में सहमी हुई सी थी और डरी हुई सी थी, किससे, डंडे से। और ये कौन है, बताओ बताओ। ये है उसकी अम्मा। है मैडम, अम्मा ने तो साड़ी पहनी थी, उनके बाल तो छोटे थे, ये तो कुछ अलग ही है। हाँ, अम्मा ना उसकी फॉरेन रिटर्न हो गई, यानी वो फॉरेन जाके घूम के आ गई है। हाँ, ये फॉरेन जाके क्या हो गई, मॉडर्नाइज हो गई। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, टी शर्ट पहना है, पैंट पहनी है और बाल बहुत ही अच्छे से ग्रूम किए हैं। अब क्या हुआ, ये जब अपने बेटी को छोड़ने के लिए आई थी तो उन्होंने देखा कि ये जो बस है, बस में जो मेरी बेटी बैठी है वो मूव नहीं हो रही है, वो तो एक ही जगह पे बैठी हुई है। तो वो शॉक में आ गई, ये ऐसा कैसे हुआ। सो वही चीज को समझने के लिए हम ये टॉपिक को समझते हैं जो है मोशन। मोशन यानी चेंज इन पोजीशन ओवर अ टाइम। कैसे, देखो जब हमने उसको देखा तो वो कहां पे थी, टेलर के शॉप में, याद करो। अब वो यहाँ पे कहां पे जा रही है, वो बस से ट्रैवल कर रही है, तो पोजीशन चेंज हुआ, टेलर के शॉप से वो कहां गई, बस में। तो टाइम बदला कि नहीं बदला, और पोजीशन भी बदली। तो मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो चेंज कर रहा है उसकी पोजीशन ओवर अ टाइम रिलेटिव टू द रेफरेंस पॉइंट। अब इसको समझाती हूँ, रेफरेंस पॉइंट क्यों आया। जैसे मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट क्या होगा और आपके लिए क्या होगा, ठीक है। जैसे कि मेरे लिए समझो, स्कूल जा रही हूं मैं, ये है स्कूल, ये है मेरा घर और ये है मेरी फ्रेंड का घर, ठीक है। अब मैं स्कूल जाने के लिए 7:45 को निकली और मेरा स्कूल था कितने का, 8 o'clock का। तो जब मैं निकली तो 7:45 AM हुए थे और जब मैं पहुंची तो स्कूल में पहुंचते पहुंचते मुझे कितने हो गए, 8 बज गए। वही मेरे फ्रेंड को पूछा तो कितने बजे निकलने वाली है, तो वो बोली मैं निकलूंगी 7:50 को और मैं पहुंच जाऊंगी 8 बजे। अब बताओ यहां पे उनके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, स्कूल हुआ, क्योंकि वो क्या है, फिक्स्ड है, क्योंकि उनको कहां पे जाना था, स्कूल जाना था। अब इसको लगा 7:45 से 8 यानी 15 मिनट्स लगे इसको, और वही आप इसको देखोगे, इसको कितना लेगा, 10 मिनट्स। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि इसका घर सामने था एज कंपेयर टू मेरा घर।
ठीक है, अब फिर से इस टॉपिक पे आते हैं कि जो ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन, एक पर्सन एक जगह से जब दूसरी जगह जाता है, जैसे मैं मूव कर रही हूं या आप हाथ में मोबाइल लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ठीक है, तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो जाने के बाद आप देखो कि आप निकले थे 7:10 को और पहुंच गए 7:20 को, तो क्या हुआ, आपका पोजीशन चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द टाइम विथ रेफरेंस टू व्हाट, रेफरेंस पॉइंट। यानी जैसे कि ये स्कूल मेरे लिए कॉमन था, इस स्कूल के अकॉर्डिंग मेरा जो पोजीशन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ओवर अ टाइम। जैसे मैं यहां से निकली थी 7:10 को और पहुंच गई 7:50 को, तो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग मेरा पोजीशन क्या हुआ, चेंज हो गया। बात सही, ठीक है। अब जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का डज नॉट चेंज, यानी जो पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर चेंज नहीं हुआ तो वो क्या है, एट द रेस्ट। जैसे कि ये जो मम्मा छोड़ने आई थी किसको, यस अपनी बेटी को, तो उसके लिए क्या था, उसकी बिटिया सीट पे बैठी है जो मूव नहीं कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी बिटिया क्या है, रेस्ट पे है जो मूव नहीं कर रही है। बट वही अगर हम बस में बैठे वाले लोगों के अकॉर्डिंग देखें तो उनके लिए देखा जाएगा कि जो आसपास की चीजें हैं वो क्या हो रही है, मूव हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, मम्मा, मॉडर्न मम्मा के अकॉर्डिंग जो बेटी है वो क्या है, रेस्ट पे है। बात सही, तो वो क्या हुआ, अगर देखो डज नॉट चेंज यानी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, उसकी बिटिया, उसके लिए फिलहाल के लिए बिटिया क्या है, ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन, जैसे यहाँ पे बैठी थी वो यहाँ चली गई क्या, नहीं ना, उनके लिए अपनी बिटिया कहाँ पे है, यहाँ पे ही है, तो वो क्या हुई, रेस्ट हुई अकॉर्डिंग टू हर। क्लियर, यानी उसकी पोजीशन नहीं बदली ना, वो वहां पे ही बैठी हुई है बस में, इसीलिए वो क्या हुई, रेस्ट पे हुई। क्लियर है, ठीक है, तो वही चीज बताई है। बट द पैसेंजर एंड द बस वर इन मोशन रिलेटिव टू द आउटसाइड ऑब्जेक्ट, यानी जो पैसेंजर है, जो बैठे हुए लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको क्या लग रहा था, बस भी मूव हो रही है और आसपास की चीजें हैं वो भी क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। बट मेरे मिसेस मम्मा, मॉडर्न मम्मा की अकॉर्डिंग वो क्या थी, रेस्ट पे, और उनके अकॉर्डिंग वो क्या थे, मोशन में, बाहर, बाहर वाला जो चीजें है वो क्या है, मोशन में। क्लियर है, तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट एक्चुअली बताता है कि आप रेस्ट पे हो या मोशन में हो। जैसे ट्रेन वाला एग्जांपल याद रखना है, जैसे मैं बैठी हूं तो आप मूव हो रहे हो, नहीं मैं बैठी हूं मुझे लग रहा है आप मूव हो रहे हैं, मैं मूव नहीं हो रही, और आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, मैं मूव हो रही हूं, आप मूव नहीं हो रहे, तो अकॉर्डिंग टू रेफरेंस पॉइंट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट। तो इस मॉडर्न मम्मा के अकॉर्डिंग उनकी बिटिया मूव नहीं हो रही है। क्लियर है, तो मोशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस भी होते हैं। क्या, लूज मोशन, ना 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 मामा, ये मोशन यानी जो मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी ओवर अ टाइम जो पोजीशन चेंज हो रही है, वो पोजीशन के भी डिफरेंट क्या है, मोशंस है, जो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। जैसे आप देखोगे कोई चीज सीधे जाती है, कोई ऐसे गोल घूमती है, कौन सी चीज घूमती है, अरे हमारा पंखा, पंखा घूमता है कि नहीं घूमता है, तो आप देखोगे पंखा, कभी सोचा ऐसे बैठे बैठे क्लास में, ये पंखा क्या कर रहा है, गोल क्यों घूम रहा है, ये सीधा क्यों नहीं घूमता, ये ऐसा ऐसा क्यों नहीं घूमता, ये ऐसा ही क्यों घूमता है, सोचा है ना, मैंने भी सोचा था। फिर मेरे को माइंड में आया ये कौन सा मोशन कर रहा है, तो वही चीज को आज हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और जानेंगे कि ये मोशन होते कैसे हैं। मोशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं और कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन कर रहा है वो आज हम अनकवर करेंगे। तो आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। हर एक मोशन, जैसे आप देखोगे शादियों में कोई ऐसे ऐसे नाचता है, कोई ऐसे ऐसे नाचता है, कोई ऐसे ऐसे नाचता है ना, तो हर एक का बॉडी मूवमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो वैसे ही जो मोशंस है, ये मोशंस भी क्या है, डिफरेंट है। ये डिफरेंट मोशन बताते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन फॉलो कर रहा है। बताए एग्जांपल्स। तो 4 टाइप के मोशन है, विच इज रेक्टिलिनियर, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। रेक्टिलिनियर को लीनियर मोशन से भी जाना जाता है और
स्ट्रेट लाइन मोशन से भी जाना जाता है। तो यही मोशन को हम देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सी मूवमेंट या मोशन कर रहा है ओवर अ टाइम। अरे रुक रुक भाई रुक, इसको बहुत ही जल्दी हो गई है जानने के लिए ये कौन सा मोशन है। तो चलो पढ़ते हैं। ये जो मोशन है ये है रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन। जैसे कि आप जब सीधे रास्ते पे चलते हो तो क्या हुआ, वो मोशन क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन। जब ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है कौन से लाइन पे, स्ट्रेट यानी सीधा सीधा जा रहा है, तो वो हुआ लीनियर या तो रेक्टिलिनियर। जैसे कि परेड यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे कि परेड हो रही है, मार्च पास्ट हो रहा है, तो वहां पे लोग जो जा रहे हैं मार्च पास्टिंग कर रहे हैं, वो मार्च पास्टिंग किस पे हो रहा है, सीधे रास्ते पे। वही ये कार सीधे रास्ते से जा रही है, तो वो क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट के लिए वो हुआ मोशन स्ट्रेट लाइन। जब बंदूक से होता है ना तो गोली निकलती कि नहीं, तो वो गोली जो निकल रही है वो भी क्या जाती है, सीधी जाती है कि टेढ़ी जाती है, जो कार्टून में देखते हो। ऐसा कुछ नहीं होता, वो साइंस गलत है जो आप कार्टून में देख रहे हो कुछ, कि जहां पे दिखाते हैं कि जो पर्सन जा रहा है उसी के पीछे वो गोली दौड़ के जाती है। नहीं, जो बंदूक से निकली गोली है वो कैसी जाती है, सीधा जाती है। वही जो न्यूटन का एप्पल गिरा था जब वो नीचे बैठे थे किसके, पेड़ के, तो वो एप्पल भी क्या हुआ, नीचे ही गिरा। तो वो भी कैसे गिरा, ऊपर से नीचे। इवन जो दो धक्का दे रहे ना, ये धक्का देने वाला जो मूवमेंट कर रहा है ना बॉक्स का, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी जब हम घर में कोई चीज को मूव करते तो सीधे धक्का देके करते, तो वो भी क्या हुआ, यस सही बोला, स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन। याद रहेगा, सीधा रास्ता यानी रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन। क्लियर है। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप ऑफ मोशन, जहां पे हम गोल गोल, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है, वो मोशन है सर्कुलर मोशन। सो नाम से ही याद रखोगे, सर्कुलर यानी वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, गोल घूम रहा है, गोल। तो जो ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, यानी जो रास्ता है, अभी हमने पहले क्या देखा, रास्ता सीधा था तो वो हुआ स्ट्रेट लाइन। अब यही सीधा रास्ता क्या हो गया, गोल हो गया। यानी ये ऑब्जेक्ट जब ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उसका मोशन क्या होगा, सर्कुलर मोशन। जैसे कि हमारे जो अर्थ है उस अर्थ के अराउंड मूव क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। यस, वो चक्कर क्यों लगा रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, वो आप हायर स्टडीज में वो आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। तो जो मून है जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो वो कौन से मींस उस जो रास्ता है जिसके ऊपर वो घूम रहा है उस पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट। फिर से, जो अर्थ है उसके अराउंड जो मून घूम रहा है, ठीक है, तो जो मून जिस पाथ पे घूम रहा है, रास्ता यानी सर्कुलर रास्ता, बट उसे बोलते हैं ऑर्बिट। यानी मून जो है वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रोटेशन नहीं रिवॉल्यूशन कर रहा है। रोटेशन क्या होता है, जो अपने ही एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है। और ये रिवॉल्यूशन यानी कोई ऑब्जेक्ट के अराउंड आप घूम रहे हो तो क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। वैसे ही सन के अराउंड जो भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो प्लैनेट्स भी क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्बिट में घूम रहे, तो दैट इज ऑल्सो अ सर्कुलर मोशन। इवन आपका जो पंखा है, ये पंखे के जो ब्लेड्स है, देखो पंखा नहीं, पंखे के जो ब्लेड्स है ना, ये ब्लेड्स एक्चुअली क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। आप देख सकते हो, एक सेकेंड ना, देख पा रहे हो, ये जो मोशन है, ये अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या दिखता है कि जो ब्लेड्स है वो सर्कल में घूम रहे हैं। सो एक्चुअली द ब्लेड्स आर मूविंग और टर्निंग इन अ सर्कुलर पाथ। बात सही। वही जो जाइंट व्हील है, देख रहे हो, जाइंट व्हील या मेरी गो राउंड, तो ये भी देखोगे ये कैसे घूमता है, जैसे हम बैठे तो हमें ऐसा लगता है हम गोल घूम रहे, तो दैट इज योर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। वही जो व्हील है किसका, पॉटर का, वो भी क्या दिख रहा है हमें, वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। क्लियर, याद रहेगा, रेक्टिलिनियर सीधा रास्ता, सर्कुलर सर्कल में रास्ता। अब आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन यानी ऐसा मोशन जहां पे कोई ऑब्जेक्ट ढिंग ढिंग, जैसे आप देखो कोई बच्चा बैठे बैठे ऐसे हिलता रहता है, टिंग टिंग या टिंग टिंग,
एक टॉय भी है, पता है क्या? वो टॉय ऐसा रहता है, एयर उनके अंदर हम फील करते हैं और वो ऐसे हिलता है, हम मारते तो टिंग टुंग टुंग टुंग, है ना? तो ये हुआ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन यानी ऐसा मोशन जहां पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, टू फ्रो टू फ्रो टू फ्रो। जो आराम कुर्सी आती है ना, जो हमने दादाजी को दी रहती है, ज्यादा से ज्यादा दादाजी बैठते हैं, बट हमें भी पसंद है बैठना, क्योंकि वो कैसे करे, डिंग ऐसे हिल रही है। सो वो भी चेयर क्या है, वो भी चेयर मोशन कौन सा कर रही है, ऑसिलेटरी मोशन, जहां पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो। क्लियर? बट उसका जो पॉइंट है वो फिक्स पोजीशन होना चाहिए। जैसे कि ये झूला देख पा रहे हो, तो ये झूले का क्या है, ये फिक्स पॉइंट है, और जो स्टिंग लगी हुई है, वो स्टिंग के ऊपर जो बैठा हुआ इंसान है, वो इंसान आगे पीछे हो रहा है, तो वो मोशन क्या कर रहा है, यस सही पहचाने, वो कर रहा है ऑसिलेटरी मोशन। वही हमारे घर का दरवाजा खोला बंद किया, खोला बंद किया, तो वो भी क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन। बट अगर आप उस दरवाजे को खोल के रख दोगे तो वो टू एंड फ्रो नहीं हुआ। बताओ क्यों? क्योंकि मैंने उसको सिर्फ खोला ना, मूव हुआ क्या, नहीं ना। तो एक ही साइड से ओपन हुआ, टू हो गया, बट फ्रो हुआ नहीं। जब मैं खोल रही हूं और बंद कर रही हूं लाइक दिस, सो वो हुआ ऑसिलेटरी। बट एक साइड से ओपन करके रख दूं तो वो ऑसिलेटरी नहीं हुआ। अब हम देखते हैं पीरियोडिक मोशन। अब लेकिन पीरियोडिक, हमारे क्लास का टाइमिंग जो बदल रहा है, अभी इंग्लिश था, फिर मैथ्स हुआ, फिर सोशल हुआ, तो वो पीरियोडिक मोशन हुआ। हाँ, कुछ उसी से रिलेटेड है, बट वो पीरियोडिक मोशन नहीं है। पीरियोडिक मोशन यानी ऐसा मोशन जो कंटिन्यूसली हो रहा है। जैसे आपका क्लास 40 मिनट्स का था, वही दूसरा क्लास फिर से 40 मिनट्स का, यानी वो जो समय है वो कंटिन्यूसली सेम है। अरे भाई देख लो ना, आपका जो अर्थ है या हमारा जो अर्थ है, वो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है, बात सही। वो कितने डेज ले रहा है, कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। यस, वो कितना ले रहा है, क्या? ए भाई 365, 366 नहीं, 366 लीप ईयर होता है, यानी वो 4 साल बाद एक एक्स्ट्रा डे ऐड होता है। कौन से मंथ में? यस, फरवरी में। तो अब जो है यहां से जब चालू होगा तो ये 1 डे 2 3 4 5 5 6 7 8 9 ऐसे करके पूरा जब यहाँ पे आएगा तो कितना समय ले रहा है, 365। तो हर साल वो 365 ही ले रहे हैं। हाँ पता है 4 साल बाद 360 लेगा, बट वो 365 डेज ही ले रहा है ना, बात सही। तो जो भी मोशन कर रहा है वो क्या हुआ, पीरियोडिक मोशन। अब जो पेंडुलम है, घड़ी देखी है पेंडुलम की घड़ी, उस घड़ी में देखोगे ये ऐसा कंटिन्यूसली होता है, ये सिर्फ ऐसा होके रुक गया है क्या, नहीं, ये क्या हो रहा है, ऐसा कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, बात सही। तो ये जो कंटिन्यूसली मोशन ओवर अ टाइम हो रहा है उससे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो रिपीट कर रहा है अपना रास्ता, यानी जो सन था उसके अराउंड जो हमारा अर्थ है वो हर साल क्या कर रहा है, वो रास्ते को रिपीट कर रहा है, बात सही। तो वो क्या हुआ, पीरियोडिक मोशन। क्लियर? वही जो पेंडुलम का क्लॉक है वो भी हर सेकेंड्स के लिए, यानी एक सेकंड के लिए ऐसा, दूसरे सेकंड के लिए ऐसा, तो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, वो मूवमेंट में है, तो वो क्या हुआ, पीरियोडिक मोशन। इवन आप स्किपिंग करते हो ना, पसंद है ना स्किपिंग करना भी चाहिए, तो वो स्किपिंग भी जो ये लड़की कर रही है, आप भी जो करते हो, ये क्या है, ये भी क्या है, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि कंटिन्यूसली कर रहे हो। उसे स्किप करके रुक दिया क्या, नहीं, वो कंटिन्यूसली किए जा रही, यानी वो क्या हुआ, पीरियोडिक मोशन। इवन घड़ी के जो हैंड्स है, चाहे वो मिनट हो, आवर वाले हो या सेकंड वाले हो, वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली यस मूव हो रहे हैं, वो क्या हुआ, पीरियोडिक मोशन। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, तो आप बोलोगे मैडम फिर ऑसिलेटरी और पीरियोडिक में डिफरेंस क्या है। देखो, ऑसिलेटरी मोशन जो टू एंड फ्रो कर रहा है, बट वही टू एंड फ्रो कंटिन्यूस हुआ तो वो हुआ पीरियोडिक। अगर वो टू एंड फ्रो करके हो गया, मींस टू एंड फ्रो किया, फिक्स पोजीशन पे टू एंड फ्रो किया, तो वो ऑसिलेटरी हुआ। बट पीरियोडिक में क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूसली मोशन में है।
वही सर्कुलर की बात करें तो हमने देखा कि जो अर्थ है वो अर्थ के अराउंड जो मून है वो भी क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, यानी वो सर्कुलर पाथ पे राउंड ले रहा है। वो एक राउंड लेके बोल रहे बस मैं थक गया अर्थ, अब मैं नहीं घूम सकता। जैसे हम एक चक्कर लगा के आ जाते और मम्मी पापा को या अपने फ्रेंड्स को बोलते बस हो गया, बैठ जाते, मेरे को कंटाला है, होता है ना। तो ये मून है, ये मून कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड घूम रहा है, यानी वो एक चक्कर लगा के रुका नहीं, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है और उतना समय ले रहा है, तो वो हुआ पीरियोडिक मोशन। देखो जब ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ, ठीक है, ये तो हम समझ गए कि सर्कुलर मोशन कब होगा, जब वो सर्कुलर पाथ पे है, ठीक है, बट वो रिपीट कर रहा है अगेन एंड अगेन, वो सर्कुलर पाथ पे ही घूम रहा है, तो वो हुआ पीरियोडिक मोशन। वही ऑब्जेक्ट अगर ऑसिलेटरी मोशन है, यानी उसका टू एंड फ्रो कंटिन्यूसली रहा, तो वो हुआ पीरियोडिक मोशन। अब समझे पीरियोडिक और ऑसिलेटरी क्या होता है, क्लियर है। अब आते हैं रोटेशनल मोशन। बचपन में कितने जनों ने इससे खेला है, अभी भी खेलते हो, मैं भी खेलती हूँ। दिस इज स्पिनिंग टॉप। ये स्पिनिंग टॉप देखो, पहले ये लट्टू कैसे आते थे, ऐसा रहता था वो, और उसके ऊपर रस्सी लगाते थे और हम उसको ऐसे फेंकते थे, तो फेंकते ही क्या होता था, वो ऐसे घूमता था, सही बात। अब क्या है, इसके ऊपर बटन आ गया, जैसे बटन दबाओगे और छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा, वो उसके टिप पे घूमता रहेगा। वही हमारा अर्थ, पता ना, थोड़ा सा टिल्ट है ना, तो हमारा अर्थ जो टिल्ट है, वो टिल्टेड अर्थ क्या कर रहा है, अपने ही एक्सेस पे घूम रहा है। देख पा रहे हो यहाँ पे, ये अपने ही एक्सेस पे क्या कर रहा है, घूमर 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 घूमर। हाँ गाना याद आ गया, पता है मुझे। तो ये क्या कर रहा है, अपने ही एक्सेस पे, यानी ये ऐसा मोशन है जो स्पिन या टर्न कर रहा है किसके, फिक्स पॉइंट पे, या तो बोल सकते हैं एक्सेस पे। जैसे ये एक्सेस है या फिक्स पॉइंट है समझ लो, तो ये अपने ही एक्सेस पे क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। वही ये फिक्स पॉइंट पे यहाँ पे ही क्या हो रहा है, यही पॉइंट से वो घूम रहा है। वही मेरी गो राउंड देखोगे, मेरी गो राउंड को, तो मेरी गो राउंड का जो पार्ट है ना, ये अंदर का, वही वो बाजू के चीज को क्या कर रहा है, घुमा रहा है। इवन आप अपने फैन को भी ऑब्जर्व करोगे तो देखो कि ब्लेड घूमते हैं, ब्लेड का घूमना जो है उसका पाथ सर्कुलर है, बट जो फैन रोटेट कर रहा है ना, वो अपने एक्सेस पे, यानी जो अंदर बीच में जो बटन जैसा दिखता है ना, व्हाइट या जो भी ब्राउन कलर का बड़ा सा गोल शेप में, वो गोल शेप एक्चुअली घूमता है, और वही क्या कर रहा है, जो ब्लेड से उसको घुमा रहा है। यानी जो चीज अपने ही एक्सेस पे या फिक्स पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को घुमा रही है या पूरे बॉडी को घुमा रही है, तो वो हुआ रोटेशनल मोशन, चाहे वो आपकी फिरकी क्यों ना हो या फिर विंडमिल क्यों ना हो, ये सब क्या है, रोटेशनल मोशन है। क्लियर है। यहाँ पे हमने देख लिया कि टाइप ऑफ मोशन, बट और एक मोशन है जिसे बोलते हैं रैंडम मोशन, जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। रैंडम मींस रैंडम कुछ भी, हाँ, जो आप देखोगे आपके घर में जो फ्लाई आती है या जो मॉस्किटो आते हैं, वो सीधे जाते हैं या घूमर करके जाते हैं, या वो ऐसे जाते हैं टू फ्रो ऐसे करते हैं, नहीं, ये कोई भी डायरेक्शन में कोई भी जगह से कैसे भी फ्लाई करके मूव करते हैं, देखा है ना। तो ये मोशन है रैंडम मोशन, ठीक है। तो अगर किसी ने पूछ लिया, अगर मेरे को बताओ फ्लाई का मोशन कौन सा है, तो क्या बताओगे, फ्लाई का मोशन इज रैंडम मोशन। मॉस्किटो का मोशन क्या है, रैंडम। इवन आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, आपके घर में जो अगरबत्ती जलती है उसमें जो धुआं निकलता है, वो धुआं भी इधर उधर कैसे भी मूव करता है, तो वो भी क्या हुआ, रैंडम मोशन। तो हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन देख लिए हैं, बट इसी को एक पिक्चर के थ्रू एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कौन कौन सा मोशन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे बच्चे प्लेग्राउंड में, यानी जो लड़की हमने देखी थी याद है, जो बस से स्कूल गई थी, वही बच्ची आज बड़ी हो गई है, और वही बच्ची आज क्या कर रही है, खेल रही है अपने दोस्तों के साथ, और वही दोस्त डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं एक एक करके कौन सा टाइप ऑफ कौन सा मोशन को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले ये लड़की जो हमने टेलर की शॉप में देखी थी, वो लड़की यहां से नीचे आई, कौन सा मोशन है, चलो एक सेकंड ले लो और बताओ कि ये मोशन कौन सा है। यस, इट इज रेक्टिलिनियर मोशन। वही ये दोनों ऊपर नीचे
नीचे कर रहे, तो ये कौन सा मोशन हुआ? बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा मोशन कर रही है? बताओ। यस, ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि वो टू फ्रो हो रहा है। बात सही, ठीक है। अब ये जो बच्ची है, ये ऊपर नीचे, वो सीधा ऊपर जंप कर रही है, नीचे आ रही है। कौन सा? यस, रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन। ये लड़की झूले पे झूला ले रही है, कंटिन्यूसली ले रही है। यस, इट इज व्हाट? यस, इट इज पीरियोडिक मोशन। और ये जो क्या है? यस, इट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। और ये इट इज रोटेशनल मोशन। सो इसको टेबल के थ्रू एक बार इसके आंसर चेक कर लेते हैं, जो आपने कमेंट्स किए वो सही है कि गलत। तो आप देख पा रहे हो कि जो चाइल्ड स्लाइड पे ऊपर से नीचे आ रही है, वो क्या कर रही है? लीनियर मोशन। वही जो झूले पे बैठी हुई लड़की है, बैक एंड फोर्थ कर रही है, वो ऑसिलेटरी भी है। बट मैंने पीरियोडिक क्यों बोला? बताओ, मैंने क्यों पीरियोडिक बोला? क्योंकि वो कंटिन्यूसली अगर कर रही है फिक्स पॉइंट पे, तो वो पीरियोडिक भी हुआ और ऑसिलेटरी भी हुआ। क्यों बताओ? क्योंकि वो क्या कर रही थी? टू एंड फ्रो भी कर रही थी, उसका कंटिन्यूस मोशन में था, इसलिए वो पीरियोडिक भी हुआ। हाँ, कभी कभी चीजें हैं वो दो टाइप ऑफ मोशन भी करती है, ठीक है। फिर आया चाइल्ड रनिंग ऑन अ ट्रैक। अरे जो बच्चा ऐसे कर रहे थे ना, ऊपर नीचे, ये क्या हुआ? ये भी हुआ लीनियर मोशन। मेरी गो राउंड सर्कुलर भी हुआ, क्योंकि वो जो मेरी गो राउंड है वो गोल भी घूम रही है, बट जो पूरा बॉडी जो घूम रहा है वो एक एक्सिस पे या फिक्स पॉइंट पे घूम रहा है, इसलिए वो भी क्या हुआ? टू टाइप्स ऑफ मोशन, विच इज रोटेशनल एंड सर्कुलर ऑल्सो। सी सॉ, ऊपर नीचे, सो इट इज ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जो छोटी बच्ची थी ना, जो स्टार्ट में क्यूरियस थी रिगार्डिंग द मेजरमेंट एंड मोशन, वही बच्ची आज क्या कर रही है? यस मैडम, मुझे समझ आ गया कि वो अंकल ने रॉड और मेजरिंग टेप क्यों ली थी और उसका होना क्यों जरूरी है। वही चीज उस बच्चे को क्या आ गई? समझ में आ गई कि अगर वो ही नहीं रहते तो मुझे जो कपड़ा चाहिए था ड्रेस सिलने के लिए, वो मिलता ही नहीं और मेरा ड्रेस प्रॉपरली बनता भी नहीं। क्योंकि अगर टेप रहेगी, मेजरिंग यूनिट्स रहेंगे, चाहे वो केजी हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोग्राम क्यों ना हो, वो इंपॉर्टेंट है। उसी से हमें चीजें क्या मिलेंगी? एक्यूरेट, फिक्स, और पता चलेगा कि मैं छोटी से कितनी बड़ी हो रही हूं, या मुझे जो चीजें चाहिए वो राइट अमाउंट में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। वही हमने देखा टाइप ऑफ मोशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव कैसे कर रहा है और कौन सा मोशन फॉलो कर रहा है, वो चीज को हमने इस चैप्टर में समझा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट fun and engaging science video. Bye bye.